एज को सबसे सबसे बेस्ट तरीका होता है एज के क्वेश्चंस को करने का, अनुपात के नियम से आप लोग कर दीजिए, या फिर दूसरा होता है ऑप्शंस के थ्रू भी आप लोग जा सकते हैं। तो ये बेस्ट दो तरीके होते हैं जिनसे हम एज के क्वेश्चंस को मेरे प्यारे दोस्त सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शंस के थ्रू कैसे जाते हैं, रेशो मेथड हम लोग कैसे लगाते हैं, उन सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, स्क्रीन चमक रही है, उसका थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। इस टाइम मैं घर हूं, घर कोई भी टेक्निकल महोदय नहीं है, मैं कैमरा है। राम और सीता की आयु का योग जो है वो 25 वर्ष दे रखा है। दो व्यक्ति हैं, एक राम है एक सीता है। इन दोनों की आयु का योग कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे 25 साल दिया हुआ है। यदि सीता राम से 5 वर्ष छोटी है, यानी दोनों में डिफरेंस कितने का है मेरे भाई, सीता जो है वो राम से 5 वर्ष छोटी है, 5 वर्ष छोटी है, यानी दोनों में जो डिफरेंस है वो 5 साल का है। तो मेरे भाई आप लोग जानते हैं जब दो चीजें प्लस में दी हो, दो चीजें माइनस में दी हो, तो हम आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और आधा कर देंगे। 25 और 5 30 का आधा 15 हो जाएगा। और सीता की उम्र कैसे निकालेंगे, 25 में से 5 घटाएंगे 20 का आधा 10 हो जाएगा। यानी राम की जो एज है वो 15 है और सीता की जो है वो 8 साल पहले जो थी वो 56 बैठ रही थी। इनकी आयु का योग, अच्छा 8 साल पहले 56 थी तो तीनों की उम्र 8-8 साल बढ़ी होगी। यानी अगर वर्तमान में इनकी आयु का योग देखूं तो क्या मेरे प्यारे दोस्त 24 साल इनकी उम्र बढ़ गई होगी, 8 8 और 8, यानी अब इनकी आयु का योग जो है वो 80 साल हो चुका होगा। क्लियर है भाई? अगर मैं कहूं कि अब 80 साल हो चुका होगा तो अब वर्तमान में इनकी आयु का योग कितना दे रखा है, 9 और 7 16 और 4 20 दे रखा है। यानी 20 पार्ट की वैल्यू जो है वो मेरे हिसाब से 80 दे रखी है। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू जो है वो 4 के बराबर आ जाएगी? अगर एक बराबर 4 है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, जो भी ऑप्शन 4 7 9, क्योंकि वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 4 7 9 है। जो भी ऑप्शन 4 7 9 दे देगा अनुपात, वही इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। आपने देखा 4 चौक 16, 4 नाम 36, 4 7 28, क्या 4 7 9 है? नहीं। 4 चौक 16, 4 7 28, 4 नाम 36, क्या 4 7 9 है? बिल्कुल है। 5 चौक 20, 5 7 35, 5 नाम 45, दो ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं मेरे भाई। 3 से 3 चौक 12, 3 7 21, तीन ऑप्शन ऐसे आ रहे हैं जो 4 7 9 के हैं। तो फिर आपको किसकी तरफ जाना पड़ेगा? फिर आपको इस छुटकू मेथड की तरफ जाना पड़ेगा। फिर आपको छुटकू मेथड की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। ये कमल है मेरे भाई और ये उसका सन है मेरे भाई। इसकी वर्तमान आयु की 4 गुनी है। कमल 1 साल का है और सन 1 साल का है, कमल 4 साल का है। 18 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु कमल की आयु की आधी होगी, यानी कमल अगर 2 साल का है तो ये 1 साल का होगा। कितने साल बाद? 18 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 18 वर्ष बाद। मेरे प्यारे दोस्त यहां अब हम रेशो मेथड लगाएंगे मेरे भाई। रेशो मेथड वहां लगता है जहां एक रेशो आप लोगों को दिया होता है, कुछ वर्षों के बाद या कुछ वर्षों के पहले का रेशो भी आप लोगों को दिया होता है, तो वहां हम लोग जो है वो रेशो मेथड लगा रहे होते हैं। कौन सा मेथड लगा रहे होते हैं? तो आप कहेंगे वहां हम लोग रेशो मेथड लगा रहे होते हैं। रेशो मेथड ये कहता है भाई साहब आप डिफरेंस को एक बार चेक करिए। आपने यहां देखा यहां कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। आपने यहां देखा ये डिफरेंस कितने का है, ये 1 का डिफरेंस है। प्यारे दोस्त अगर डिफरेंस हम लोगों को बराबर करना होगा, डिफरेंस कैसे बराबर होगा? जब यहां 3 की गुणा कर देंगे तो 3 की गुणा यहां कर दीजिए। प्यारे दोस्त डिफरेंस बराबर हो चुका है। यहां आप देखेंगे 6 बन चुका है, यहां आप देखेंगे 3 बन चुका है, यहां भी 3 का डिफरेंस है और यहां भी 3 का डिफरेंस है। अब आप एक चीज बताइए, पहले कमल 4 साल का था, अब कमल जो है वो 6 साल का है, तो कितने साल उम्र बढ़ गई? तो आप कहेंगे 2 साल उम्र बढ़ गई। पहले लड़का 1 साल का था, अब लड़का 3 साल का है, तो कितनी उम्र बढ़ गई? तो आप कहेंगे 2 साल उम्र बढ़ गई। यानी कि मेरे भाई अगर मैं आपसे कहूं कि 2 साल उम्र बढ़ जाती है कमल की, लेकिन आप कहेंगे जी 18 साल बढ़ जाती है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो पुत्र की वर्तमान आयु आपसे पूछी गई है, पुत्र की वर्तमान आयु मेरे भाई 1 बराबर वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बराबर जो है वो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को मैं क्या कहने की है? फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल सही मेरे भाई। तो आप कहेंगे जी आगे बढ़ जाओ। देखो भाई वैसे भी क्रॉस मेथड, हाँ क्रॉस मेथड से ये क्रॉस मेथड ही होता है जिसे आप लोग मुझे बता रहे हैं। 4 एकम 4, 2 एकम 2, 4 में से 2 गए डिफरेंस 2 आया, 2 बराबर 18 वर्ष है तो 1 बराबर 9 आ जाएगा और 1 की वैल्यू 9 आ गई तो आंसर 9 आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस ही मेथड है जो मैंने आपको बराबर करना सिखाया है। ठीक है मेरे भाई, एनटीपीसी जो है वो कमल से 4 गुनी थी। अब ये बात समझे। अब आप एक चीज मुझे बताइएगा, मैंने यहां से कहा यहां डिफरेंस कितने साल का है, तो आपने कहा यहां डिफरेंस 3 साल का है, यहां डिफरेंस कितने साल का है, तो यहां डिफरेंस 1 साल का है। डिफरेंस को बराबर किया तो 3 की गुणा यहां कर दी मेरे भाई, तो 3 की गुणा यहां हो जाएगी, 3 की गुणा यहां हो जाएगी। मुझे बताइए ये 4 साल का है, ये 6 साल का है, कितनी उम्र बढ़ी? तो आपने कहा 2 साल उम्र बढ़ी। ये 1 साल का है, ये 3 साल का है, कितनी उम्र बढ़ी? तो आपने कहा 2 साल उम्र बढ़ी। मेरे हिसाब से 2 साल उम्र बढ़ती है और क्वेश्चन ने बढ़ाई कितनी है? 2 वर्ष पहले से 6 वर्ष बाद, यानी टोटल 8 साल बढ़ी है। मैं आपसे कहूं 2 साल पहले से 6 वर्ष बाद, 2 साल पहले से 6 वर्ष बाद क्या एज का डिफरेंस जो आएगा वो 8 साल आएगा। यानी कि मेरे भाई 2 की वैल्यू 8 दी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। क्वेश्चन ने कहा है कमल की वर्तमान आयु बताइए। अगर 1 बराबर 4 है तो ये 2 साल पहले है, ये 2 साल पहले है, 2 साल बाद तो ये 6 का हो जाएगा, 2 साल बाद तो ये 6 का हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 साल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा रेशो? तो आप कहेंगे 6 5 हो जाएगा, 6 5 हो जाएगा। ये वर्तमान में है मेरे प्यारे दोस्त, ये वर्तमान में है और 4 वर्ष बाद जो है ये 6 5 हो जाएगा। ठीक है, अब से 22 वर्ष बाद उसकी आयु का योग क्या होगा? ये आपसे सीजीएल मेंस में प्यारे दोस्त पूछा गया है, ध्यान से सुनो। डिफरेंस कितने का? 1 साल का है। यहां डिफरेंस कितने का? 1 साल का। डिफरेंस बराबर है। यहां ये 4 साल का था, ये 6 साल का है, तो कितने साल बढ़ा? तो आपने कहा 2 साल बढ़ा। यहां ये 3 साल का है, ये 5 साल का है, कितने साल बढ़ा? 2 साल बढ़ा। यानी मेरी हिसाब से दोनों की उम्र 2 साल बढ़ती है, लेकिन वास्तव में कितने साल बढ़ती है? वर्तमान से 4 वर्ष बाद यानी 4 साल बढ़ती है। अगर 2 बराबर 4 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 2 है तो दोनों का वर्तमान में योग कितना आएगा? 4 और 3 7 की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है। अगर 1 बराबर 2 तो 7 बराबर कितना आ जाएगा? यानी दोनों की आयु का योग वर्तमान में जो है वो 14 है। उसने पूछा है दोनों की आयु का योग 22 वर्ष बाद, यानी दोनों की उम्र में 22 साल की बढ़ोतरी होगी, यानी 44 साल आप जोड़ दीजिए। दोनों की आयु का योग जो है 22 साल बाद जो है वो 58 हो जाएगा। यानी दोनों की उम्र का योग अगर हम ये डीडीए एएसओ सेकंड में 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद के बारे में क्या लिखा हुआ है जी? 10 वर्ष बाद के बाद लिखा हुआ है पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, यानी ये दुगनी हो जाएगी। आपने कहा जी जब भी 2 रेशो दिए होंगे, जब भी 2 रेशो दिए होंगे तो सबसे पहले मैं डिफरेंस देखूंगा। यहां डिफरेंस कितने का है? आपने कहा 2 का है। यहां डिफरेंस कितने का है? यहां डिफरेंस 1 का है। इस डिफरेंस को बराबर क्यों नहीं करते? आपने कहा इसमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी, यहां आपने डिफरेंस को बराबर कर दिया। मेरे प्यारे भाई यहां फादर साहब 3 यूनिट के थे, यहां 4 यूनिट के हैं, तो फादर साहब 1 यूनिट बढ़े होंगे, इधर भी बेटे साहब 1 यूनिट बढ़े होंगे। यानी मेरे हिसाब से दोनों लोग 1 यूनिट बढ़ते हैं। लेकिन 10 साल पहले से, 10 साल पहले से और 10 साल बाद तक, 10 साल पहले से
10 साल बाद तक मेरे भाई टोटल डिफरेंस कितने का आएगा? तो आप कहेंगे दोनों की उम्र में 20 साल का डिफरेंस आएगा। तो क्या एक पार्ट की वैल्यू 20 साल हो जाएगी? अगर एक बराबर 20 है तो फादर साहब कितने के थे? 60 साल के, और बेटे साहब कितने के थे? 20 साल के। ये 10 साल पहले 60 साल के थे, तो अब बापू कितने के हो जाएंगे? 70 के। 10 साल जोड़ देंगे तो वर्तमान में बापू 70 के हो जाएंगे और बेटे जी कितने के हो जाएंगे? 30 के हो जाएंगे। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? तो दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात निकाल दो मेरे भाई, क्या आ जाएगा? तो आप कहेंगे 7:3 आ जाएगा। 10 वर्ष पहले डिफरेंस बराबर है क्या? तो आपने कहा जी ना, डिफरेंस ही तो बराबर नहीं है। कौन सा डिफरेंस? ये वाला डिफरेंस यहां 2 का है, यहां डिफरेंस 3 का है। भाई सब डिफरेंस बराबर नहीं है, तो डिफरेंस बराबर कर 2 की गुणा यहां कर दो मेरे भाई, 2 की गुणा यहां कर दो और 3 की गुणा ऊपर कर दो। क्या डिफरेंस बराबर हो गया? आपने कहा 100% हो गया होगा। ये वर्तमान में घनश्याम भाई अपने 9 साल के हैं और 10 वर्ष पहले 8 साल के थे। अपने आकाश भाई 3 साल के हैं और 10 वर्ष पहले 2 साल के थे। तो मेरे भाई मेरे हिसाब से दोनों की उम्र 1 साल कम है। दोनों की उम्र की बात 1 साल कम की हो रही है मेरे भाई, तो मेरे हिसाब से 1 साल कम। उसने कहा है 10 वर्ष पहले। क्या 1 बराबर 10 आ जाएगा? अगर 1 बराबर 10 आ चुका है तो 9 बराबर कितना हो जाएगा? तो मेरे भाई घनश्याम भाई अभी 90 के हैं और आकाश भाई जो है 1 बराबर 10 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा? आकाश भाई अभी 30 के हैं। आकाश भाई अभी कितने के हैं? तो आप कहेंगे आकाश भाई अभी 30 के हैं। उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर कितने का है? तो आप कहेंगे जी वो तो 60 का है। उनकी वर्तमान आयु के बीच अंतर कितने का है? वो तो जी 60 का है। चीजें क्लियर हुई? 5 दूनी 10 होगा। मेरे भाई डिफरेंस थोड़ा सा मुझे समझाएंगे क्या? यहां डिफरेंस कितने का है? तो आपने कहा 3 का है मेरे भाई। यहां डिफरेंस कितने का है? तो आप कहेंगे 3 का है। इसका मतलब डिफरेंस जो है वो समान आ रहा है। उसने कहा है मेरे हिसाब से जो है अगर यहां से देखा जाए ये 4 यूनिट की है, ये 5 यूनिट की है, क्या मेरे हिसाब से 1 यूनिट दोनों की एज बढ़ रही है? तो आपने कहा जी बिल्कुल बढ़ रही है। लेकिन वास्तव में 7 साल पहले से 4 साल बाद जा रहे हैं, कितनी उम्र बढ़ रही है? 11 साल उम्र बढ़ रही है। अगर 1 बराबर 11 है तो ये 44 साल की प्राची हो जाएगी। अगर 1 बराबर 11 है तो लड़की जो है वो 11 साल की हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा है प्राची और उसकी बेटी की वर्तमान उम्र का योग कितना है? अगर ये 7 साल पहले 44 की थी तो अब 51 की हो जाएगी, 7 साल जोड़ देंगे। अगर ये 11 साल की थी 7 साल पहले तो ये 18 की हो जाएगी। और अगर मैं दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे भाई दोनों की एज जो हो जाएगी वो 69 हो जाएगी। दोनों की एज जो है वो 69, दोनों का गुणनफल करेंगे वो 616 आप लोगों को दिया हुआ है। क्या ये 15 से कभी कटेगा? आप कहेंगे कभी नहीं कटेगा, तो मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा। मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दूंगा मेरे भाई। मैंने कहा पहले की 15 से कटेगा, ये भी नहीं होगा, यानी 15 वाला मैं अभी ऑप्शन नहीं लूंगा। मैंने कहा पहली 12A है, दूसरे की 13A है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 616 है मेरे प्यारे दोस्त। ऑप्शन से करने की कोशिश करिए। 12 पंजे 60 होगा, यहां से देखूंगा ये 12 से भी पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब मैं इस ऑप्शन को अभी छोड़ रहा हूं। मैंने डी ऑप्शन देखा, पहले की उम्र 11A ले ली, दूसरे की उम्र 14A ले ली, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना दिया हुआ है? 616 दिया हुआ है। 11 से काटूंगा, 11 पंजे 55 होता है, 11 छींग 66 होता है, 6 बचेंगे। 14 से काटूंगा, 14 चौका 56 होता है। ए की गुणा ए में करूंगा, ए स्क्वायर आएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू 4 आ चुकी है तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। अगर ए की वैल्यू 2 हो चुकी है तो अब वर्तमान में ये 22 साल का होगा और ये वर्तमान में 28 साल का होगा। चीजें क्लियर हुई या नहीं? उसने कहा है 7 वर्ष पहले ये 15 साल का होगा, 7 वर्ष पहले ये 21 साल का होगा। क्या दोनों की उम्र का रेशो 5-7 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त इसमें टाइम नहीं लगेगा, मैं मेथड से भी बताऊंगा जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन रही होगी। लेकिन अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है तो मेरे भाई फिर आप लोग जो है वो मेथड की तरफ नहीं जाएंगे, फिर आप लोग जो है ऑप्शन की तरफ जा रहे होंगे। ये वर्तमान आयु का अनुपात आप लोगों से पूछ रहा है, वर्तमान आयु का अनुपात आप लोगों से पूछ रहा है, तो ये वर्तमान आयु का अनुपात आपके सामने है और वर्तमान आयु का गुणनफल आपके सामने है। आप देखिए क्या ये 15 से कटेगा? नहीं कटेगा, नहीं हो सकता। क्या ये 15 से कटेगा? नहीं कटेगा। 12 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 11 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 14 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। इसका मतलब चौथा ही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है। 7 वर्ष पहले अजीत और गणेश की आयु का अनुपात जो है मेरे भाई, 7 साल पहले इसकी आयु ये मान ली और इसकी आयु जो है वो ये मान ली, 5A और 7A मान ली। अगर वर्तमान में देखूं तो इसकी उम्र कितनी हो जाएगी? 7 साल जोड़ दीजिए मेरे भाई, 7 साल जोड़ दीजिए। इसमें 7 साल जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 7A। ये कितनी हो जाएगी? 7A + 7, 7 साल बढ़ेगी। इन दोनों की वर्तमान में जो आया है उसका गुणनफल 616 आप लोगों को दिया हुआ है। 616 आप लोगों को दिया हुआ है बच्चे। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब मेरे प्यारे दोस्त आप लोग यहां से सॉल्व कर सकते हैं। ये 35A स्क्वायर बैठेगा मेरे प्यारे भाई, 5A 7 पंजे 35A बैठेगा, है ना जी। और यहां से 7 7 49A बैठेगा और 7 7 49 हो जाएगा और इज इक्वल टू में 616 आप लोगों को दिया हुआ है। ये 35A स्क्वायर है, 7 कॉमन ले लेंगे तो ये 5A स्क्वायर हो जाएगा, है ना भाई। और यहां से 7 कॉमन लेंगे तो 5A हो जाएगा, यहां से 7 कॉमन लेंगे तो 7A हो जाएगा। अब मेरे भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, इसका फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फैक्टराइजेशन कर लीजिए मेरे भाई, फैक्टराइजेशन करेंगे इस तरीके से, इस वैल्यू को तोड़िए कि गुणा करके तो 405 आ जाए और जोड़ के घटा के जो है वो 12 आ जाए। ठीक है मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि इसके फैक्टर आप लोगों को करने होंगे तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस चला जाएगा, लेंदी प्रोसेस चला जाएगा। इसलिए प्यारे दोस्त यहां आपको फैक्टराइजेशन करना होगा। तो इस मेथड को वैसे भी आप एग्जाम में सॉल्व नहीं करने वाले हैं, आप इस क्वेश्चन को हमेशा इस तरीके से प्यारे दोस्त सॉल्व करेंगे। ठीक है, मेथड इज द बेस्ट मेथड। यहां पे फैक्टराइजेशन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी फिर से। आप वरुण की उम्र A मानते हो, वरुण की बहन की उम्र A मानते हो, तो वरुण की उम्र 3A हो जाएगी। उनमें दोनों में 6 साल जोड़ेंगे क्योंकि 6 साल बाद उनकी आयु का गुणनफल दे रखा है। 6 साल जोड़ के उनमें गुणनफल करेंगे, उनको गुणा करेंगे, 231 के बराबर रखेंगे, वहां भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन मेरे भाई नहीं करना उस चीज को। अब आप ध्यान से सुनिए, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि वरुण और उसकी सिस्टर है, वरुण की आयु उसकी बहन की आयु से 3 गुनी है, यानी बहन अगर 1 यूनिट की है तो वरुण जो है वो 3 यूनिट का होगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझना, अब से 6 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का गुणनफल 231 हो जाएगा। वरुण की वर्तमान आयु क्या है? मैं ऑप्शन से करता हूं। वरुण अगर 15 साल का है, यानी 3 पार्ट की वैल्यू 15 दे रखी है, तो एक पार्ट की वैल्यू क्या 5 आ जाएगी। यानी वरुण अगर 15 साल का है तो बहन उसकी 5 साल की आ जाएगी। अब से 6 वर्ष बाद वरुण 21 का हो जाएगा और अब से 6 वर्ष बाद बहन जो है वो 11 की हो जाएगी। क्या इन दोनों का गुणनफल 231 आ रहा है? 11 एकम 11 को 1 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23। क्या दोनों का गुणनफल 231 आ रहा है? जी हां, दोनों का गुणनफल 231 आ रहा है। तो वरुण भाई साहब अपने कितने के हैं? तो आप कह देंगे 231, यानी कि 15
साल के हैं। वरुण भाई अपने 15 साल के हैं और गुड़िया कितने साल की है? गुड़िया अभी 5 साल की है। गुड़िया अभी कितने साल की है? तो आप कहेंगे गुड़िया अभी 5 साल की है। ये CHSL प्री में आप लोगों से पूछा गया है, जस्ट दिया हुआ है, वो 1372 आप लोगों को दिया हुआ है। यहां से आप देखेंगे 7 एकम 7 होगा, 6 बचेंगे, 7 नाम 63, 7 छिंग 42 होगा, 4 से काटेंगे 4 चौक 16 होगा, 4 नाम 36 होगा। ए की गुणा ए में करेंगे ए स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर की वैल्यू 49 है, स्क्वायर हटाएंगे स्क्वायर रूट लगाएंगे, क्या ए की वैल्यू 7 हो जाएगी? अगर ए की वैल्यू 7 है तो ये फादर साहब अभी 49 साल के हो जाएंगे। 1 बराबर 7 तो 7 बराबर 49 और 1 बराबर 7 तो 4 बराबर बेटे साहब जो है वो 28 साल के हो जाएंगे। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो 8 वर्ष बाद यानी कि 49 में 8 जोड़ दीजिए 57 साल के हो जाएंगे और इसमें 8 जोड़ दीजिए 35 साल के हो जाएंगे। दोनों की आयु का अनुपात पूछा जा रहा है, 8 जोड़ेंगे 35 के तो होंगे। तो मेरे भाई क्या किसी से कटेगा? 28। अच्छा 8